मतलब आज भी इतना अत्याचार है कि ओपनली पेड़ पे बांध के मारा जा रहा है उसको। अब उसके बाद उसके गांव वाला बोला कि इसको बांध दो, तो बांध दिया पति। फिर उसको मारो तो सारे सास ससुर, उसके बड़े भाई, उसकी भाभी, सारे लोग बांध के भी मारते। हमेशा जान से मारने का प्रयास भी किए हैं। कितना बार, इतने बार 112 पर फोन किए, वो आके समझा के चले जाते थे, लेकिन बोलते थे बोलती थी लड़कियां है, बर्दाश्त करो, मुंह मत खोलो, मुंह बंद करके रहो घर में, लड़कियों को बर्दाश्त करना होता है। हम मंदिर बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात, मस्जिद, गुरुद्वारे, संत, बहुत अच्छी बात। क्या माइका की जरूरत नहीं है? माइका कॉन्सेप्ट, जहां एक महिला सुसाइड ना करते हुए अपने बच्चे के साथ आके रह सके। क्या हम उस महिला को 1000 रुपए का एक खाना नहीं खिला सकते अपने सब समाज के लोग मिलके? हम सभी माताओं बहनों को कहेंगे कि अगर बर्दाश्त से बाहर हो रहा है तो यहाँ आके रह सकती है आराम से, कि कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कुछ सहने लायक होता है, कुछ सहने लायक नहीं होता है। सहने लायक हो तो सह के अपना घर बसा ले, नहीं सहने लायक हो, मारपीट जहाँ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर छोड़ के आ जाना चाहिए। अपने बच्चे के लिए या अपनी ज़िंदगी जीने के लिए यहाँ आ जाए। नमस्कार। जैसे कि माइका की सच्ची कहानियां, उसमें आज एक और बहन की कहानी। आपका क्या नाम, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, हम फिर आगे बात करेंगे। मेरा नाम राखी और मैं बिहार से आई हूँ। और मेरे ससुराल वाले बहुत मारते पीटते हैं, परेशान होकर, बहुत ज़्यादा परेशान होकर हम यहाँ आए हैं। और हमको यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुविधा है, हर चीज़ का सुविधा है, हमको बहुत यहाँ अच्छा लगता है। आपको यहाँ अच्छा लगता है, सुविधा है, वो बहुत अच्छी बात है। आपकी शादी को कितने साल हो गए थे? मेरे शादी को लगभग 6 साल हो गया। लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? अरे रिश्तेदार थे, मेरे पति मेरे घर पे आते जाते थे, लेकिन अरेंज मैरिज ही हुआ है। कितने साल से आप उनको जानते थे? उनको पहले 5 साल से जानते थे। शादी से भी 5 साल से पहले? आप 5 साल से पहले भी जानते थे, उनके परिवार को भी जानते थे, फिर भी नहीं आप जान पाए? ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते थे कि उसके घर वाले सही नहीं हैं, फिर भी वो बोलता था कि घर पे नहीं रखेंगे, अलग रखेंगे। और शादी, और उसके घर के लोगों को किसी को मन नहीं था शादी करने का। ये ज़बरदस्ती शादी किए। अपने घर पे जब उसके माता पिता मना किए तो बोलते हैं कि सुसाइड कर लेंगे, तो फिर उसके घर के लोग मतलब कि शादी करवा दिया ज़बरदस्ती। उसके बाद ये बाहर नहीं रख के घर पे रख के, और थोड़ा दिन जब तक मतलब उनको मन नहीं भर गया तब तक 1 साल तक समझिए तो यूज किए। उसके बाद अपने मम्मी पापा का बात मान के और हमको घर से निकालने का हर एक प्रयास किए, बहुत मारे पीटे बहुत ज़्यादा। उसके बाद सारा मोहल्ला में भी बता दिए कि ऐसी है वैसी है। मैं तो मोहल्ला में नहीं जाती थी, सबको बता दिया, जिधर जाते थे उधर औरत लोग बोलती थी हमको। उसके बाद बहुत ज़्यादा मारे, गांव को लोगों को भी बुला के हमको सारा लोग बोलता था। उसके बाद इतना मार के पूरा कपड़ा उपड़ा फाड़ के बाहर दूरा पर ले जाके बाहर में और एक पेड़ में बांध के सारे लोग मारे, गाली दिए, पूरा उसके घर के पूरे परिवार मिल के बहुत ज़्यादा। मतलब आज भी इतना अत्याचार है कि ओपनली पेड़ पे बांध के मारा जा रहा है उसको। अब उसके बाद उसके गांव वाला बोला कि इसको बांध दो, तो बांध दिया पति। फिर उसको मारो तो सारे सास ससुर, उसके बड़े भाई, उसकी भाभी, सारे लोग बांध के भी मारते। हमेशा जान से मारने का प्रयास भी किए हैं कितना बार। और मतलब आपकी कोई गलती नहीं तो वो इतनी बड़ी नहीं ऐसे कैसे कर सकते हैं? समाज के अंदर कोई बाकी समाज वो देख नहीं रहा है क्या? वो आपकी मदद में नहीं आ रहा है क्या? कोई मेरा मदद नहीं किया। कितने बार 112 पर फोन किए, वो आके समझा के चले जाते थे, लेकिन बोलते थे बोलती थी लड़कियां है, बर्दाश्त करो, मुंह मत खोलो, मुंह बंद करके रहो घर में, लड़कियों को बर्दाश्त करना होता है। समझा बुझा के चले गए। हम हर एक कोशिश किए, महिला थाना में भी कॉल किए, हर जगह किए, लेकिन सब लोग हमको काउंसलिंग के माध्यम से समझाते थे, लेकिन कोई मदद नहीं किया। कितना बार मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, हमारे इस माइका कॉन्सेप्ट को समझा जाए, महिलाओं को सुरक्षा के लिए कोई पर्याप्त तरीका बनाया जाए। हमारी कोर्ट कचहरी ये माइका की जो प्रॉब्लम्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये नहीं रिजॉल्व कर सकती। ससुराल में हो रहे अत्याचार
माइका के मात्र कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो सकते हैं। हम एक प्राइवेट एनजीओ 30 साल में 10,000 से ज़्यादा फाइल्स और 1 लाख नहीं कई लाख केस हम मोबाइल में टेलीफोन के बातचीत के माध्यम से रिजॉल्व कर चुके हैं। कोई कोर्ट नहीं, कचहरी नहीं, पुलिस नहीं, हमारे रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। हमारे जो इधर केस रिजॉल्व होके गए हैं उनके हमारे पास एड्रेस हैं, टेलीफोन नंबर हैं, उनसे आप मिल सकते हैं। कोई भी ऐसी एजेंसी हो जो हमारे इस पूरे सिस्टम पे हमारे सिस्टम पे पूरी रिसर्च करे, रिसर्च करके रिपोर्ट बनाए और इसको एक कैटेगराइज कराया जाए सिस्टम को। जिस दिन हमारे इधर ये सिस्टम कैटेगराइज हो जाएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक नहीं तो मैं कह रहा हूं एक स्टेट में 50-100 किलोमीटर दूरी हिंदुस्तान पे अगर इस तरह का माइका बन जाए जो एक महिला आराम से वहां आ जा पाए, उसके घर वाले वहां जा पाए, इतने जल्दी केसेस सॉल्व होंगे, घरों में शांति होगी, हमारे देश में ग्रोथ और तरक्की होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरे कहने करने में आपको कुछ समझने में फ़र्क ना रहे। मैं सिंपल सी बात चाहता हूँ कि घरों की शांति के लिए जो ससुराल पक्ष है उसको पता होना चाहिए ये लड़की निसहाया नहीं है, इसको मदद मिल सकती है। हम मंदिर बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात, मस्जिद, गुरुद्वारे, संत, बहुत अच्छी बात। क्या माइका की जरूरत नहीं है? माइका कॉन्सेप्ट जहां एक महिला सुसाइड ना करते हुए अपने बच्चे के साथ आके रह सके। क्या हम उस महिला को 1000 रुपए का एक खाना नहीं खिला सकते? अपने सब समाज के लोग मिलके एक सुसाइड बचेगा। और जब मैं आपको 30 साल की हिस्ट्री दे रहा हूं जहां लाखों केस रिजॉल्व हुए हैं मात्र इस चीज से कि जब महिला हमारे माइका में आ जाती है उसमें यह प्रेशर नहीं होता कि कितने दिन में वापस जाना है, और उसके ससुराल वालों को जिस दिन एहसास हो जाता है अब ये नहीं आएगी, केस रिजॉल्व हो जाता है और दोबारा तक यहां तक नहीं आती। ना हमने कोई प्रेशर किया, ना कोर्ट, ना कचहरी, घर बस जाता है। कोर्ट कचहरी में जाने की वजह से केसेस खराब होते हैं। पुलिस ये केस नहीं सॉल्व कर सकती, कोर्ट ये केस नहीं सॉल्व कर सकती। 20-30 साल लड़ने की उम्र होती है हमारी, तो जिंदगी ही बहुत छोटी होती है। अब ये बेटी आई, सबकी एक सी स्टोरी है, किसी का पति का बाहर अफेयर है, कोई दारू पी के मारता है, कोई बच्चों के लिए दूध पानी नहीं दे रहा है, लव मैरिज हो गई, इंटरकास्ट मैरिज हो गई, गिनती के 10 चीजें हैं। आज मैं आपसे एक मैसेज दिलवाने वाली बात करूंगा। आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगी कि जो ये अत्याचार आपने 6 साल सहन किए, तो क्या कोई इस एनजीओ का पता होता तो आप सुखी रह सकती थी? महिलाओं को, बहनों को क्या करना चाहिए? आप बहुत एक बढ़िया सा मैसेज दीजिए। जो अपने घर में अभी अत्याचार सहन कर रही हैं वो आपकी बात से अपने को कोरिलेट करके और अपनी आज़ादी को या सुख को कैसे पा सकती हैं? हम सभी माताओं बहनों को, जोर से थोड़ा बोलिए जो क्लियर हमारे को सुने। हम सभी माताओं बहनों को कहेंगे कि अगर बर्दाश्त से बाहर हो रहा है तो यहाँ आके रह सकती है आराम से, कि कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कुछ सहने लायक होता है, कुछ सहने लायक नहीं होता है। सहने लायक हो तो सह के अपना घर बसा ले, नहीं सहने लायक हो, मारपीट जहाँ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर छोड़ के आ जाना चाहिए। अपने बच्चे के लिए या अपनी ज़िंदगी जीने के लिए यहाँ आ जाए। सभी माता बहनों को हम ये मैसेज देना चाहेंगे। बहुत अच्छा। जिंदगी एक बार मिली है, इसको अच्छी तरह से जिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।